बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान 10 फीट से ऊंची कावड़ लाने पर लगाया प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने भी उत्तराखंड के साथ इस निर्णय में दी अपनी सहमति। फेयरवेल स्पीच में शुभांशु की धूम देखते ही रह गए विदेशी साथी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विदाई लेते हुए दिया एक शानदार भाषण। नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल ने दायर की थी याचिका। दिल्ली में बिगड़ा मौसम का मिजाज, एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। नाटो सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे ट्रंप। यूक्रेन को और हथियार देने की तैयारी, लेकिन मुफ्त नहीं, इस बार चुकाने होंगे पूरे पैसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से की मुलाकात। सीमा पर शांति और आतंक पर की चर्चा। जेंग को भारत आने का दिया निमंत्रण। साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप का रिश्ता 7 साल बाद टूटा। इंस्टाग्राम पर की अलग होने की घोषणा। झारखंड में मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प में घायल हुए एक व्यक्ति की हुई मौत। 2 समूह में हुई थी झड़प, 4 लोग हुए थे घायल। लंदन में उड़ान भरते ही प्लेन हुआ क्रैश, आग के गोले में तब्दील हुआ विमान। हताहतों को लेकर कोई जानकारी नहीं आई सामने। पायलट संघ ने एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, पक्षपात का लगाया आरोप। भारतीय पायलट गिल्ड ने AI 171 दुर्घटना पर प्रारंभिक निष्कर्षों की दी चुनौती। बिहार की मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं का पता चला। अधिकारियों को राज्य की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के मिले नाम, जिससे चुनावी सुरक्षिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई। म्यांमार के नागा क्षेत्र में उग्रवादी शिविरों पर हुए ड्रोन हमले। भारत ने 13 जुलाई को उल्फा आई के ठिकानों पर किया ड्रोन हमला, जिसमें कथित तौर पर कई उग्रवादी मारे गए। मेघालय में आज बेदिन कलम त्योहार के कारण बैंकों में अवकाश। पूरे राज्य में मनाया जाएगा पारंपरिक फ्लैग ड्राइविंग त्योहार। स्कूलों में भी अवकाश घोषित। NSI 14 जुलाई से बिजली वायदा करेगा शुरू। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से मासिक बिजली वायदा कारोबार करेगा शुरू। राजस्थान में बारिश का दौर जारी। पाली शहर में रात 2 बजे से लगातार बरसात। बिजली गिरने से मकान की गिरी छत, युवक की मौत। आज 9 जिलों में रेड अलर्ट। दिल्ली के 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर। बम निरोधक दस्ते की टीम जुटी तलाश में। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर। STF ने किया कुख्यात शाहरुख पठान कांड। पठान ने STF टीम पर चलाई 10 राउंड गोलियां। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 17,317 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रियों की संख्या 2 लाख पार। 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने आधिकारिक तौर पर नेट UG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया। 4 राउंड में चलेगी काउंसलिंग। 2 दिन चलेगा वेरिफिकेशन का काम। बाहरी चुनौतियां बरकरार, लेकिन हो रहा आर्थिक सुधार। संकटग्रस्त पाकिस्तान को IMF ने दी गुड न्यूज। पाक ईमानदारी से कर रहा है दिशा निर्देशों का पालन। राष्ट्रपति मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर। कटक में रावेना शो गर्ल्स हाई स्कूल के 3 इमारतों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगी। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी लेंगी भाग। त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आज किया प्रदर्शन। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में किया प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में लिया फैसला, ऐसा मानना है यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया बयान। दिल्ली के लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इलाज मिले। दिल्ली के CM रेखा ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन पर की टिप्पणी। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक अस्पताल खोलना है। अमित शाह पर RJD सांसद का हमला। आपके चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह, इससे लोकतंत्र होगा कमजोर। अगर बिहार में म्यांमार या बांग्लादेश का एक भी नागरिक है तो इसके लिए आप जिम्मेदार। सुप्रिया सुले ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना रिपोर्ट पर कहा, हमें अंतिम आदेश आने तक इंतजार करना चाहिए। यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, किसी पर भी उंगली उठाना जल्दबाजी होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर कहा, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। मेवात इसका एक उदाहरण है। संजय राउत ने कहा, चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की उद्धव की याचिका पर बोले, अमित शाह चुनाव आयोग चलाते हैं।
कार्लोस अल्कराज को हराकर सिनर ने जीता विंबलडन खिताब। अल्कारेज फाइनल में यानिक सिनर के सामने 4 सेट तक चले मुकाबले में हार गए। सिनर ने सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में किया था प्रवेश। आज 5वें दिन भारत के सामने होगी इंग्लैंड के गेंदबाजों की कठिन चुनौती। रविवार को स्टंप्स तक भारत ने 4 विकेट पर 58 रन बनाए और उन्हें जीत के लिए 135 रनों की जरूरत है। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।